बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्जी पकौड़ा। आप यकीन माने इतने मजेदार ये बनकर तैयार होते हैं। इन पकौड़ों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। थोड़ी सी सब्जियां काटें और ये मिक्स पकौड़ा बनाए, आप यकीन माने इतने मजेदार बनते हैं कि खाकर दिल खुश हो जाएगा। घर के ही सिंपल से मसालों से हम इसे तैयार करेंगे, लेकिन ये पकौड़े आपके इतने खास बनेंगे ना कि आप यकीन माने और कोई रेसिपी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और मैं आपको बताऊंगी पकौड़ों को क्रिस्पी क्रंची कैसे किया जाता है। ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। यकीन माने इस रेसिपी को खाने के बाद आप चिकन पकौड़ा भूल जाएंगे। कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाले ये मजेदार से पकौड़े इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। झटपट से तैयार होने वाला मिक्स पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। मिक्स पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम पालक ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। पालक को पहले आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने मोटी मोटी सी कटिंग की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। एक अदद मैंने बड़े साइज का आलू लिया है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी आलू ऐड कर सकते हैं, वरना आप बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्याली में शिमला मिर्ची ऐड करूंगी और एक प्याली में इसमें गाजर ऐड करूंगी। इनकी आप कटिंग देख सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने सब्जियों को इसी तरह से ही कट करना है, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। एक अदद प्याज ऐड करूंगी। आधी प्याली में इसमें ग्रीन प्याज भी ऐड करूंगी, धनिया ऐड करूंगी और साथ ही हम इसमें 6 से 7 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करूंगी। टेस्टी होने के साथ साथ ये पकौड़े आपके हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। और सब्जियों वाले ये मजेदार से पकौड़े एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस यहीं पर हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटा हुआ अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे। पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें मोटा कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही मोटा कूटा हुआ जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। जो पकौड़ों की जान है जरूर से ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्ची और ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करते वक्त मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि आप यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती। अब जरूरी नहीं है कि आपने यही सब्जियां ऐड करनी है। जो सब्जियां सीजन की आपको मिल सकती हैं या जो सब्जियां आप ऐड करना चाहते हैं जो आपके घर पर हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों के ऊपर मसाला बहुत ही अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखेंगे ताकि सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ें। सब्जियों के ऊपर जब इस तरह से आप मसाला लगा के रखेंगे तो क्या होगा, सब्जियां अपना पानी छोड़ेगी और सब्जियों के ही पानी से हम पकौड़ा मिक्स तैयार कर लेंगे। सब्जियों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आधी प्याली हम मैदा ऐड करेंगे और 1 प्याली हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। मैदे की जगह आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मिक्स करेंगे। आपने मिक्सिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दबा दबा कर मिक्स नहीं करना है। मैदे और बेसन को सब्जियों के साथ आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। और जब तक हमारा मिक्स तैयार हो रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत बढ़िया सा मिक्स हमारा तैयार हो चुका है। बेसन और मैदे की बहुत पतली सी कोटिंग आई है सब्जियों पर। सब्जियां आपको दिख रही होंगी, तो बस ऐसी ही कोटिंग हमें चाहिए थी। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपने, तो बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्स उठाएं और गर्म ऑयल में ऐड करते जाएं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस एक वक्त में आपने उतने ही पकौड़े इसमें ऐड करने हैं जितनी आपकी कढ़ाई का साइज है। ओवरलोड आपने बिल्कुल भी पकौड़ों को नहीं करना है, वरना क्या होगा, कोटिंग निकल जाएगी और सब्जियां जो है वो ऑयल में बिखर जाएंगी। अब यहाँ पर आपने पकौड़ों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आए तो बस आपने इनको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पकौड़ों को निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम अपने बाकी के पकौड़े भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मिक्स पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी
मिक्स पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।